अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में जिस तरह आपको मालूम है कि हम स्टार्ट कर चुके हैं टेस्ट सीरीज़ क्लास नाइन्थ की टेस्ट सीरीज़ जो है वो हमारे चैनल के ऊपर डेली बेस के ऊपर जो पेपर है वो शेयर किया जाता है। उसमें इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, उर्दू और ये जो पेपर हैं प्यारे बच्चों इस्लामियात, ये हम डेली बेस के ऊपर शेयर करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इन टेस्ट को आप बार बार देखें और इनकी अच्छे तरीके से तैयारी करें। जो स्टूडेंट टेस्ट देते हैं तो उनकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है और वो नाइन्थ और टेंथ में बड़े अच्छे मार्क्स अचीव कर लेते हैं। तो चलें, ये क्लास नाइन्थ और उर्दू का ये पेपर है प्यारे बच्चों। इसमें टाइम जो है वो आपके सामने मेंशन है। टाइम इसलिए दिया जाता है पेपर के अंदर ताकि बच्चा जो है पेपर को मैनेज कर सके। इसी तरह जब बोर्ड का पेपर होता है तो उसमें भी टाइम मेंशन होता है। आपने 2 से 2.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपने पेपर जो है वो क्या करना होता है, फुली कंप्लीट करना होता है। तो समटाइम स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि वो लेज़ीनेस का शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह जब उनके क्वेश्चन कोई नहीं आता तो उसी पे वो ठहरे रहते हैं कि अभी हो जाएगा, अभी याद आ जाएगा, या फिर वो कोशिश करते हैं उसको याद करने की, लेकिन याद नहीं होता तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं चलते। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने ये चीज़ जहन के अंदर रखनी है कि आपने वही क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना है जो आपको फुली आता हो, जिसकी हेडिंग्स, जिसकी मिसाल जो है और तफसील के साथ वो वाला क्वेश्चन आपको आता हो। अदरवाइज़ अगर वो आपको क्वेश्चन ना आता हो, आपने उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता सबसे पहले उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सारा पेपर उनका क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और कभी भी ऐसा ना हो कि आप 1-2 क्वेश्चन जो है वो मिस करके आ जाएँ, यानी छोड़ के आ जाएँ, बल्कि आपने उनको लाज़मी टच करना होता है। जब आप टच करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो आप उसमें से नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलें प्यारे बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो है दुरुस्त जवाब के गिर्द आपने दायरा लगाना है। वह इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ का क़स्द फरमाया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी जो है आपके सामने गिवन है। नज़्म हम्द में रदीफ़ क्या है? ए, बी, सी, डी गिवन है। हरारत का मुतरादिफ क्या है? ए, बी, सी, डी गिवन है। अरूज का मुतज़ाद जो है वो आपने बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। 5 आप देखें, इन अल्फाज में कौन सा लफ्ज़ वाहिद है? ऑप्शन गिवन है। हुक्म की जमा क्या है? ऑप्शन गिवन है। खानम का मुज़क्कर क्या है? गिवन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दर्ज झेल नज़म के शायर की आपने क्या करनी है? तशरीह करनी है। तो इसी तरह जब पेपर आता है प्यारे बच्चे, वहाँ पे नज़म के आपने 3 अशआर जो हैं उनकी तशरीह करनी होती है और गज़ल के 2 अशआर की आपने क्या करनी होती है? तशरीह करनी होती है। जैसे ही आप पढ़ते हैं आपको उसी टाइम ही पता चल जाता है कि ये किस नज़म से और किस गज़ल से ये वाली लाइनें जो हैं वो उठाई गई हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ें, तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं सबक उर्दू के, तो उन्हें ये मालूम है नज़म और गज़ल के बारे में। इसी तरह दर्ज झेल गज़ल के शायर की तशरीह भी आपने करनी है। फिर है प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन देख लें 4, उसमें है दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात जो हैं वो आपने क्या करने हैं? तहरीर करने हैं। हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम से कौन सी शख्सियत मुराद है? फिर है, अबू जहल ने हज़रत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ क्या राय पेश की? और तीसरा आप देखें तो नज़्म हम्द में बाद सबा घर घर क्या लिए फिरती है, इसके आपने बारे में बताना है। फिर इसी तरह दर्जेल नसर पारे की तशरीह करनी है। उसमें सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, ख़त कशीद अल्फाज के मानी। ख़त कशीद ये होते हैं कि जिस लफ्ज़ के ऊपर जो है वो एक लाइन लगी होती है प्यारे बच्चों, वो ख़त कशीद अल्फाज होते हैं, उनके आपने मानी लिखने हैं। फिर जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे उस वक्त जब के दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झंकारें सुनाई दे रही थी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पैराग्राफ जो है वो
اور کس اپنا سبق سے اٹھایا گیا، اس کا اپنے سبق کا عنوان جو ہے وہ لکھنا ہے، مصنف کا نام جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، اور پھر اس کی کیا کر دینی ہے، آپ نے تشریح کر دینی ہے پیارے بچوں۔ تو اسی طرح کویشچن جو 6 ہے وہ درج ذیل سبق کا آپ نے خلاصہ بتانا ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے خلاصہ کرنا ہے، کیونکہ یہ ہم چیپٹر 1 کے حساب سے ہی کیا کر رہے ہیں، ٹیسٹ بنا رہے ہیں، یعنی اس میں نظم بھی 1، غزل بھی 1، اسی کو اس کے حساب سے، تاکہ بچے کی اچھی طریقے سے تیاری ہو جائے اور وہ کویشچن کو ذہن نشین کر لے کہ کویشچن جو ہے وہ بورڈ کے پیپر کے اندر بننا کس طرح سے ہے۔ پھر آپ دیکھیں یا میں جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ نظم کا مرکزی خیال لکھیں اور شاعر کا نام بھی آپ نے لکھنا ہے۔ آگے ان کے نمبر جو ہیں وہ گیون ہے کہ ایک کویشچن آپ کریں گے تو اس کے کتنے مارکس آپ کو ملنے ہیں۔ خط آپ نے لکھنا ہے، مختلف اقسام کے خط جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ کو پڑھائے بھی گئے ہیں۔ والد کے نام خط لکھیں جس میں امتحان میں کامیابی کی اطلاع دیجیے، اور اس کے بعد درخواست ہے، درخواست 10 نمبر کی، خط بھی 10 نمبر کا، ہیڈ ماسٹر کے نام، درخواست برائے رخصت ضروری کام، کہ آپ کو گھر پر کوئی ضروری کام ہے اس کے لیے آپ درخواست لکھیں۔ پھر کہانی ہے جس کا کام اسی کو ساجے کہ عنوان سے ایک کہانی تحریر کریں، یا آپ مکالمہ لکھیں۔ تو اسٹوڈنٹ زیادہ تر کہانی لکھتے ہیں کیونکہ وہ آسان ہوتی ہے، لکھنا آسان ہوتا ہے، اس کا شروعات، پھر اس کا موضوع، اور پھر اینڈ کے اوپر اختتام جو ہے وہ بچے آسانی سے کر پاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں بچے کو پورے نمبر مل جاتے ہیں۔ جب آپ مکالمہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ اس کا کنکلوژن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے نمبر جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچے، امید ہے کہ جو پیپر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔